हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 8 का। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट चेन का ज़्यादा होता है, फिर ब्रांच का होता है। सेकेंड में पूछ रहा है H2PDBaSO4 से क्या बनेगा। इससे सिस होता है, और जब Na लिक्विड NH3 रहता है तब ट्रांस बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ये पूरा एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में दिया गया है। ओजोनोलाइसिस जो होता है इसमें एग्जैक्ट बताता है कि डबल बॉन्ड का लोकेशन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ये जो रिएक्शन दिया है ये इटार रिएक्शन है। टॉलिन दिया गया है एंड उसका रिएक्शन करवाया गया है क्रोमाइल क्लोराइड से। क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2 एंड यहाँ पे CH2 डाला गया है। तो यहाँ पे जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। देखो CH है यहाँ पे एंड इसको जो CrO2 को लिखते हैं यहाँ पे O लिखेंगे, फिर Cr लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, ये पूरा हो गया। एंड यहाँ पे H लिखेंगे और Cl2 लिख देंगे, वही यहाँ पे चिपका देंगे। एंड यहाँ पे से एक हाइड्रोजन लिखे, 2 हाइड्रोजन बचा है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। एंड फिर इसका रिएक्शन H3O से करवाएंगे तो यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस यही पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें अल्कलाइन KMnO4 जो रहता है वो इसका यूज़ किया जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। तो एल्कीन में भी डबल बॉन्ड रहता है एंड अल्काइन में भी रहता है। तो ये सब अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए किया जाता है एल्केन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में SN1 का तो वैसे ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री याद रखते हैं, बट इसका करेक्ट वे में याद रखो तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, फिर बेंजाइलिक का होगा, फिर एलाइलिक का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में जो ये रिएजेंट दिया गया है ये जो होता है ये SN2 होता है। तो SN2 जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। एंड SN2 में हमें अम्ब्रेला वाला याद ही रहता है, उल्टा जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। तो यहाँ पे ये Br है तो ये उल्टा है तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें साइक्लोहेक्सेनी से Cl2Hb को रिएक्ट करवाया गया है तो Cl डायरेक्ट जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर Mg ड्राई ईथर से इसको रिएक्ट करवाया गया है तो ये MgCl बन जाएगा। फिर इसको CH3C डबल बॉन्ड OH से रिएक्ट करवाया गया है तो ये जो होगा इसमें कुछ इस टाइप से ब्रेक करेगा। यहाँ पे ये प्लस होगा एंड ये माइनस होगा एंड ये टूटेगा, ये प्लस होगा एंड ये माइनस होगा। तो माइनस पे प्लस वाला आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पे H जुड़ेगा एंड प्लस में MgCl और इसके साथ ये जुड़ जाएगा माइनस वाला। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ये जो रिएक्शन दिया गया है पेज नंबर 180 पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये NaOCH3 एंड CH3OH है एंड यहाँ पे इसको देखें तो ये 2 डिग्री है। तो जब ये वाला और ये हैवी रहता है तब यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। SN2 है एंड SN2 में एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे लिविंग ग्रुप पूछ रहा है तो लिविंग ग्रुप जो होता है SN1 हो या SN2 हो, I का ज़्यादा होता है, फिर Br का होता है, फिर Cl का होता है, फिर F का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें सिंपल सा हमें याद रखना है कि पार्शियल बॉन्ड को तोड़ना पाप है। तो यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। तो ये दोनों तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ये दोनों का होगा। अब ये दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का होगा, फिर इसका होगा एंड फिर सेकेंड का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 NO2 लगा है तो ये C और X के बॉन्ड को कमज़ोर कर देगा एंड फिर इसके बाद CX, सेकेंड के बाद फिर A आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें सिंपल एलाइलिक पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। ये दिया गया है रिएक्शन पेज नंबर 187 पे। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो रहता है उसको स्टोर करके रखा जाता है डार्क कलर के बोतल में एंड क्लोरोफॉर्म जब O2 से रिएक्ट कर लेता है लाइट में तब ये बनाता है COCl2 जिसको कि फॉस्जीनी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें दिया गया है रिएक्शन करवाया गया है Br2 हीट अल्ट्रावायलेट लाइट से। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो बनेगा बेंजाइलिक बनेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा बेंजाइलिक स्टेबल होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें असर्शन एंड रीजन दिया हुआ था। RVR को जब हम रिएक्ट करवाएंगे AgNO2 से तो यहाँ पे नाइट्रो अल्केन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बट रीजन में दिया गया है अटैकिंग साइट एक ही है नाइट्रोजन, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं अटैकिंग साइट अटैक कर सकता है नाइट्रोजन भी और O भी, तो अटैकिंग साइट यहाँ पे दो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए रीजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसी को स्टेटमेंट वाइज में लिखा हुआ है। कंसनट्रेट HNO3 H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रिक एसिड का नेचर कैसा है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो बेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि पार्शियल बॉन्ड तोड़ना पाप है। यहाँ पे CX वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इजली से इसको तोड़ सकते हैं AlCl4, तो यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। ये NCERT पेज नंबर 301 में दिया गया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ये कोई एक्स है और इसको रिएक्ट करवाया गया है सोडा लाइम बोलते हैं NaOH + CaO, और इसको हीट किए हैं तो CH4 निकला है। तो ये एक्स क्या होगा, एक्स जो होता है वो इथेनोइक एसिड होता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया है CH3 C डबल बॉन्ड ONA, एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि एनोड पे क्या बनेगा, तो एनोड में बनता है CH3 CO2 एंड कैथोड में बनता है H2। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें यहाँ पे ये रिएजेंट दिया गया और पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो देखो H+ या Hg+2 कहीं पे भी दिया रहे तो इसको हम सिंपली H+ एंड OH- मान लेंगे। तो ये बॉन्ड को हम इधर तोड़ेंगे तो इधर माइनस होगा एंड ये प्लस होगा। माइनस को प्लस से जोड़ देंगे एंड प्लस को माइनस से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। टॉटोमर करेंगे तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है HBr, तो यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल का याद आएगा एंड यहाँ पे O2 दिया है तो मतलब पेरोक्साइड दिया है, मतलब कि ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। तो एंटी मार्कोनिकोफ में पेरोक्साइड में होता है, यहाँ पे जहाँ मोर हाइड्रोजन रहता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के जगह पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस एंड ये प्लस, तो Vr यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया गया, तो इसमें एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें तो इस साइड से पहले करवाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है एंड यहाँ पे जब इस साइड से करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा मेजर एंड ये हो जाएगा माइनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें जो होता है NO2 इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। एग्जांपल में यहाँ पे देखो NO2 लगा है तो सिर्फ वार्म H2O दिया गया है और हमारा ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया है एंड यहाँ पे टेम्परेचर 443 दिया गया है एंड यहाँ पे एक ही NO2 लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम OCH3 है, ये +M ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे तोड़ देते हैं। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो सिंपल हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो डबल बॉन्ड O एंड ये जो बनेगा CH2 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा। तो इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा C डबल बॉन्ड O H एंड H। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया था ये A है एंड इसका रिएक्शन NaNH2 से करवाते हैं एंड फिर जो प्रोडक्ट आता है उसका रिएक्शन CH3I से करवाते हैं एंड हमें प्रोडक्ट में मिलता है 2-पेंटाइनी। तो A क्या होगा, तो NaNH2 देख के पता चलता है कि लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड होगा एंड यहाँ पे जो CH3I दिया गया है इसे देख के लग रहा है एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमें देखो यहाँ पे सिंपल है, ये C ट्रिपल बॉन्ड है एंड यहाँ पे एक H है, तो NaNH2 जो रहता है वो हमेशा इस वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे Na बन जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे माइनस
Na और ये प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे दिया गया है CH3I के साथ रिएक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पार्ट इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो एक कार्बन इंक्रीज कर गया, तो हो गया हमारा 2-ब्यूटाइनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें FgOAC2H2O एंड NaVHO4 दिया गया है। तो इसको हम सिंपल H प्लस एंड OH माइनस मान लेंगे। तो अब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला पार्ट माइनस को दे देंगे एंड माइनस वाला पार्ट प्लस को दे देंगे, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ये CH2 CH3 हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन का होता है। तो यहाँ पे देखें तो OCH3 ये प्लस M है, फिर ये ClO2 NO2 माइनस I एंड माइनस M है, एंड ये प्लस I है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो A में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस M है, एंड फिर D में होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस I है, एंड फिर यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड इसके बाद B आएगा, क्योंकि B जो है N से कम पावरफुल है, तो B यहाँ पे आ जाएगा, फिर C आएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछता है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कौन सा है। Cl OCH3 CH3 ये सब ऑर्थो पारा होता है। Cl को हमें याद रखना, ये ऑर्थो पारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें यहाँ पे Br2H2O दिया गया है, इसे रिएक्शन करने को बोल रहा है। तो Br2H2O है, तो सिंपल इसको H प्लस OH माइनस में ब्रेक कर लेंगे, एंड यहाँ पे इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इधर माइनस एंड इधर प्लस, तो प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 COH CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पे H2O दिया गया है, तो इसको सिंपल H प्लस OH माइनस में ब्रेक कर देंगे और सिंपली जोड़ देंगे। 82 जो है यहाँ पे क्लोरीन एंड HB से रिएक्शन करवाया गया है, तो यहाँ पे CH3 जो है यहाँ पे आके एक Cl जुड़ जाएगा, फिर Cl2 HB से करवा देंगे, तो फिर यहाँ पे एक H हटेगा, फिर एक Cl जुड़ जाएगा, तो ये Cl2 हो गया। अब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे H प्लस H2O दिया गया, तो देखो ऐसा रिएक्शन दिखे ना, तो पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में रीअरेंजमेंट करवाया होगा, तो पहले रीअरेंजमेंट करवा के 6 कार्बन मोस्ट स्टेबल होता है, बट ऑप्शन में एक भी 6 कार्बन का नहीं दिया गया, तो मैक्सिमम 5 कार्बन तक लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 5 कार्बन में देखो आ जाएगा। हम इसको इस टाइप से ब्रेक करेंगे कि ये 5 कार्बन में बन जाए एंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे से हम इसको ब्रेक कर देंगे और ये माइनस से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये प्लस और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम निगेटिव पार्ट OH को जोड़ देंगे। ये सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें हेलोजन एक्सचेंज पे पूछा गया है, तो देखो ये RX है एंड ये NaI है। तो हेलोजन एक्सचेंज में हमें एक याद रखना है सनफ्लावर, तो S से याद हो जाएगा स्वाट एंड F से फ्लोरीन वाला गैस। तो यहाँ पे फ्लोरीन वाला गैस नहीं दिया है, तो ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन होगा, बस ऐसे करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें HI से रिएक्शन करवाया गया, तो इसको सिंपली माइनस और H को प्लस दे दो, एंड यहाँ पे भी इसको माइनस एंड प्लस में ब्रेक कर लो, प्लस को माइनस दे दो एंड माइनस को प्लस दे दो। और यहाँ पे हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर देंगे, CH3 को शिफ्ट कर देंगे, और देखो ये ब्रेक कैसे हुआ है, CH3 एंड ये प्लस एंड ये CH3 एंड यहाँ पे CH3 पहले से ही था, तो अब ये CH3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये जो कार्बोकैटायन था ये यहाँ पे आ गया है। तो अब ये जो प्लस था यहाँ पे निगेटिव पार्ट माइनस I जोड़ देंगे, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है चैन का ज़्यादा होता है ब्रांच के कंपेयर में। नेक्स्ट है 87। देखो SN2 जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस रहता है, हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 का नेचर घटेगा, एंड SN2 जो होता है 1 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 3 डिग्री का। इसका अपोजिट SN1 होता है, S1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इजीली कौन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोज, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है देख सकते हैं। यहाँ पे NO2 जो है ये माइनस I हो जाएगा, एंड यहाँ पे CH3 जो है वो प्लस I हो जाएगा। तो ये सबसे जल्दी जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस I का। कार्बो एनायन का
क्वेश्चन नंबर 89 सिंपल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पे है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पोलर प्रोटिक में आता है H2O, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब जो होता है पोलर प्रोटिक SN1 होता है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है H2O दिया गया है, तो ये पोलर प्रोटिक है, तो ये SN1 रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट है एक्वस KOH, एंड ये बल्कि भी नहीं है, एंड ये 2 डिग्री है, तो ये SN2 में जाएगा। एंड यहाँ पे दिया गया अल्कोहलिक KOH एंड हीट का बात जहाँ पे आएगा वहाँ एलिमिनेशन का बात होगा। एंड ये 2 डिग्री है, तो एंड ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH जो रहता है वो SN2 में जाता है, बट यहाँ पे हीट की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो एलिमिनेशन में यहाँ पे E2 आएगा। एंड सिंपली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हीट दिया गया है, बट ये H+ दिया गया है, तो ये SN1 का बात चल रहा है, तो SN1 का बात यहाँ पे 3 डिग्री दिया गया है, ये हीट की वजह से एलिमिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हीट वगैरह, जहाँ पे हीट का यूज़ किया होगा ना वहाँ पे 100% एलिमिनेशन होगा है SN2 SN1 के केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, ये भी दिया गया है NCERT में पेज नंबर 162 में हेलो एल्केन चैप्टर में। इथाइलिडीनी क्लोराइड, वैसे इसको हम बोल सकते हैं जैम डाई हैलाइड, CH3 CH2 Cl2 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होगा, फिर पारा का होगा, एंड फिर मेटा का तो हर चीज़ में लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे बेंजीन के साथ जो Cl2 का रिएक्शन दिया गया है, एंड यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कोल्ड दिया गया है, ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे हर एक जगह Cl जुड़ जाएगा। एंड ये रिएक्शन 322 पेज नंबर NCERT में दिया गया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे ये सब ऑप्शन में गिवन है और बोल रहा है कि इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट देगा या नहीं। तो देखो HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये सिंपल निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन कम इधर है तो निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है CH2, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये माइनस एंड प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो निगेटिव वाला पार्ट जो रहेगा वो लेस हाइड्रोजन की तरफ आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, उज रिएक्शन करवाया गया है, उज रिएक्शन में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे CH3 CH2 को करवाया गया है एंड CH2 CH3 दिया गया है। तो एक बार हम सेल्फ करवाएंगे और एक बार क्रॉस करवाएंगे। तो सेल्फ में करवाएंगे तो यहाँ पे सिंपल पहले ये बनेगा, एक इसका रेडिकल बनेगा, एक इसका रेडिकल बनेगा, सिंपली जोड़ देंगे। एंड फिर इसका सेल्फ करवाएंगे तो ये 3 कार्बन हो गया, एंड फिर इधर से 3 कार्बन एंड दोनों रेडिकल को जोड़ देंगे, तो ये हमारा एन हेक्सेन आ गया। और फिर अब जब क्रॉस करवाएंगे तो ये हो जाएगा CH2, ये रेडिकल हो गया, एंड ये इधर से CH2 CH2 CH3 ये रेडिकल हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया एन पेंटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, HCl में अगर पैरोक्साइड भी रहे तो ये फॉलो नहीं करता है एंटी मार्कोनिकोव, इसमें सिंपल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, एंड जिधर लेस हाइड्रोजन रहता है उधर जाके नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है, तो H+ को देखते ही पता चल जाएगा कि ये SN1 है, और यहाँ पे हीट दिया गया है तो एलिमिनेशन तो 100% होगा, तो ये एलिमिनेशन का केस है। तो यहाँ पे H+ से यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस यहाँ पे आ गया। 98 सिंपल है। 99 में जो HBr पैरोक्साइड होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन इसमें होता है, HCl पैरोक्साइड में नहीं होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 100 में है, यहाँ पे CaC2 दिया गया है, इसका रिएक्शन वाटर से करवाया गया है तो CaOH2 का फॉर्मेशन होता है, एंड C2H2 का मतलब कि अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से करवाते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है, एंड फिर इसमें CH3 ClAlCl3 से करवाते हैं तो यहाँ पे से AlCl4 निकल जाएगा एंड CH3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। सिंपल था। अगर ये सब में से कोई भी समझ में नहीं आया होगा तो बता देना, मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी।